हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य चैनल में। इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं और फुल कंटेंट के साथ हम इसमें हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। तो हमारी जो कहानियों की सीरीज़ थी वो शुरू थी। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे नई कहानी और नई कहानी के जो प्रवृत्ति जो विभिन्न आंदोलन चले थे उन सब को हम पढ़ेंगे। आगे की जो हमारी क्लास होगी उसमें हमारी मतलब कहानी की सीरीज में। तो आज हम पढ़ते हैं नई कहानी। नई कहानी में हम पढ़ेंगे कि जो आंदोलन चले थे, नई कहानी में जो विविध आंदोलन चले थे वो और उन आंदोलन चले थे उनके प्रवर्तक कौन कौन थे। तो मतलब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख सकते हो क्योंकि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन तो आता है। तो हम चलो देखते हैं कि नई कहानी है वो उसका समय है 1954 ईस्वी। ठीक है। और इसके प्रवर्तक कौन थे? इनके प्रवर्तक 3 थे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर। नई कहानी के ये तीनों है, ये जो है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, ये तीनों नई कहानी के प्रवर्तक हैं। उसके बाद अगली आती है ए कहानी का समय है 1960 ईस्वी। ठीक है। ए कहानी का समय क्या है? 1960 ईस्वी। और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है गंगा प्रसाद विमल। अगले हैं सहचेतन कहानी जिसका समय है 1964 ईस्वी और इसके प्रवर्तक हैं महीप सिंह। उसके बाद है सहज कहानी का समय है 1968 ईस्वी और इसके प्रवर्तक हैं अमृत राय। उसके बाद अगले है समानांतर कहानी का समय है 1972 ईस्वी और इसके जो प्रवर्तक हैं वो है कमलेश्वर। अगले हैं सक्रिय कहानी का समय है 1889 ईस्वी और इसके जो प्रवर्तक हैं सक्रिय कहानी के प्रवर्तक हैं वत्स्य। उसके बाद है जनवादी कहानी का समय है 1982 ईस्वी और इसके जो प्रवर्तक हैं वो जनवादी लेखक संघ है, वे हैं इसके प्रवर्तक। तो ये जो कहानी थी, जो विविध आंदोलन चले थे वो और उनके प्रवर्तक, जिसमें सबसे पहले आती है नई कहानी के बाद ए कहानी और उसके बाद सचेतन कहानी, सहज कहानी, समानांतर कहानी, सक्रिय कहानी, जनवादी कहानी। यहाँ से हर बार एक पेपर में एक क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आपको इनको बहुत अच्छे से याद करना है। और इनके जो प्रवर्तक हैं वो भी, और ये क्रम से लगी हुई है और आपको इनको क्रम से याद करना है क्योंकि बहुत बार क्रम से लगाने के लिए भी आ जाते हैं। वैसे तो मोस्टली इनके जो प्रवर्तक हैं वही पूछे जाते हैं, पर आपको क्रम से भी याद होनी चाहिए कि पहले आई थी नई कहानी, उसके बाद आई थी ए कहानी, फिर उसके बाद आई थी सचेतन कहानी, उसके बाद सहज कहानी और उसके बाद समानांतर कहानी, उसके बाद सक्रिय कहानी और लास्ट में जनवादी कहानी का समय है 1982 ईस्वी। चलो आगे देखते हैं नई कहानी के बारे में पढ़ते हैं कि माना जाता है कि नई कहानी पद का सर्वप्रथम प्रयोग, पद नहीं आएगा शब्द आएगा, शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दुष्यंत कुमार ने किया था, किंतु कुछ लोग इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। कि मतलब ऐसा सिर्फ माना जाता है कि जो नई कहानी शब्द का प्रयोग था वह दुष्यंत कुमार ने किया था, पर जो कुछ लोग हैं वो इसका श्रेय नामवर सिंह को देते हैं। मतलब कुछ दुष्यंत कुमार को मानते हैं, कुछ नामवर सिंह को। उसके बाद है 1956 ईस्वी में भैरव प्रसाद गुप्त के संपादन में नई कहानी नाम से एक विशेषांक निकाला गया था। कि 1956 में भैरव प्रसाद गुप्त ने संपादन किया था, नई कहानी नाम से एक उन्होंने विशेषांक निकाला था और उसमें 18 लेखकों की कहानियां शामिल थी और इसी विशेषांक के आधार पर इन कहानियों को नई कहानी कहा गया था। उन्होंने जो 18 कहानियां निकाली थी उन्हीं कहानियों के आधार पर नई कहानी नाम पड़ा था।
और यह 1956 में ये विशेषांक निकाला गया था। किसने निकाला था? भैरव प्रसाद गुप्त ने यह विशेषांक निकाला था। उसके बाद आगे देखते हैं समय कि नई कहानी का जो समय है वो मधुरेश के अनुसार, कि जो मधुरेश है उनके अनुसार नई कहानी का समय अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो 1956 से 1963 की सीम बताया है उन्होंने। कि जो मधुरेश है उन्होंने कहा है, अगर हम मोटे तौर पर देखते हैं तो जो नई कहानी का जो समय है वो 1956 से लेके 1963 ईस्वी तक माना जाता है। उसके बाद रामचंद्र तिवारी लिखते हैं कि सन 1954 के आगे की कहानी और सन 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई थी। कि रामचंद्र तिवारी ने कहा है 1954 के बाद की जो कहानियाँ थी वो कहानियाँ, मतलब उस समय जो जितने भी कहानियाँ लिखी गई थी वो सब कहानियाँ 1960 तक आते आते नई कहानी बन गई थी। उसके बाद आगे हैं कहानी और नई कहानी। कहानी पत्रिका इलाहाबाद, कहानी पत्रिका कहाँ से निकलती है? कहानी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है। और नई कहानी दिल्ली से प्रकाशित होती है। देख, कहानी पत्रिका इलाहाबाद से निकलती है और नई कहानी दिल्ली से प्रकाशित होती है। इन दोनों पत्रिकाओं के संपादन भैरव प्रसाद गुप्त थे, जिन्होंने इस आंदोलन को गति प्रदान की थी। एक कहानी पत्रिका और एक नई कहानी पत्रिका के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो कहानी पत्रिका है वह इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी और जो नई कहानी पत्रिका थी वह दिल्ली से प्रकाशित होती थी। और इन दोनों कहानियों का जो संपादन था वो भैरव प्रसाद गुप्त ने, के जो संपादक थे वो भैरव प्रसाद गुप्त थे। और इन्होंने नई कहानी जो आंदोलन चला था उसको गति प्रदान करी थी भैरव प्रसाद गुप्त ने। उसके बाद है 1942 ईस्वी में बंद हुई। 1942 ईस्वी में बंद हो गई थी कहानी पत्रिका, जो 1954 ईस्वी में पुनः प्रकाशित हुई थी। 1942 ईस्वी में जो कहानी पत्रिका थी वह बंद हो गई थी, परंतु 1954 में इसमें पुनः प्रकाशन आरंभ हो गया था 1954 में। उसके बाद है कि कहानी पत्रिका के पुनः प्रकाशन के साथ यह कहा गया कि आज के हिंदी भाषी के जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता के हर पहलू को हिंदी कहानी में आवंटित कर लिया। शिल्प, सौंदर्य और विषय वस्तु दोनों में ही आज की हिंदी कहानी पहले की हिंदी कहानी से कहीं आगे है। तो इन्होंने इस पत्रिका में जो पुनः प्रकाशन किया गया था कहानी पत्रिका का, उसमें कहा गया था कि आज की जो हिंदी भाषी है, भाषी के जो जीवन है उसमें उसकी जीवन की विविधता और समस्याओं की जटिलता, कि जीवन में जो विविधता है वो और समस्याएं जो बढ़ती जा रही है वो के हर पहलू को हिंदी कहानी ने अपने में आवेष्टित कर लिया है। और शिल्प और सौंदर्य, विषय वस्तु दोनों में ही आज हिंदी कहानी पहले की जो कहानी थी उससे कहीं आगे है। उसके बाद है राजकमल प्रकाशन 1960 ईस्वी में। राजकमल प्रकाशन ने 1960 ईस्वी में नई कहानी नामक पत्रिका निकालना आरंभ किया था। इन्होंने 1960 ईस्वी में, और मई 1961 ईस्वी में इस पत्रिका के वर्षगांठ विशेषांक में कहा गया था कि आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक में लिखे लेख में राजेंद्र यादव ने लिखा था कि 1960 में जो नई कहानी पत्रिका निकालना आरंभ हुआ था तो उसका जो वर्षगांठ आया था 1961 ईस्वी में, उसमें आज की कहानी परिभाषा के नए सूत्र शीर्षक से एक लेख लिखा था राजेंद्र यादव ने। और उस लेख में क्या लिखा गया था? उस लेख में लिखा गया था कि कथाकार व्यक्ति को उसकी समग्रता में देखने का आग्रह करता है। व्यक्ति को उसके सामाजिक परिवेश, मानसिक अंतर्द्वंद तथा व्यवहारिक जीवन के
तकाज़ों और आवश्यकताओं की संश्लिष्ट प्रक्रिया के रूप में पाना उसका लक्ष्य है। यह जो लेख निकाला था राजेंद्र यादव ने नई कहानी पत्रिका में, उस विशेषांक में लिखा हुआ था ये। उसके बाद आती है प्रथम नई कहानी। डॉक्टर नामवर सिंह ने कि प्रथम जो कहानी नई कहानी किसे माना जाता है? डॉक्टर नामवर सिंह ने दादी माँ किसकी है? शिव प्रसाद सिंह की को हिंदी की पहली कहानी और निर्मल वर्मा के प्रथम कहानी संग्रह परिंदे को नई कहानी की पहली कृति माना है। कि जो डॉक्टर नामवर सिंह थे उन्होंने शिव प्रसाद सिंह की जो दादी माँ है वह उस कहानी को तो प्रथम नई कहानी माना था, और निर्मल वर्मा का जो परिंदे काव्य संग्रह है उसको नई कहानी का प्रथम काव्य संग्रह माना था। उसके बाद है इस विवाद में उषा प्रियवंदा कृत वापसी का भी नाम आता है। कि उषा प्रियवंदा की जो कहानी है वापसी, उसका भी नाम आता है कि प्रथम किसको माना जाए उस विवाद में। उसके बाद हम देखते हैं नई कहानी, जो नई कहानी चली थी उसकी परिस्थितियाँ कैसी थी। इस समय आज़ादी से मोह भंग होने लगा था, जिसने साहित्यकारों को निरर्थकता बोध से भर दिया था। कि जो आज़ादी हमें मिली थी उससे मोह भंग होने लगा था, और जो साहित्यकार थे साहित्यकारों में निरर्थकता बोध आ गया था। उसके बाद है तीव्र शहरीकरण होने लगा था, कि लोग बाग तेजी से शहर की ओर बढ़ने लगे थे। और गांव से जो व्यक्ति शहर में जाकर बसे उन्हें रोजगार तो मिल गया था, किंतु अकेलेपन और अलगाव जैसी समस्या उन्हें संबंधहीन, एकांकी व निरर्थक जीवन जीने पर मजबूर कर दिया था इन्होंने। जो तीव्र शहरीकरण बढ़ रहा था उसमें, कि जो गांव से जो लोग शहर की ओर जा रहे थे उन्हें रोजगार तो मिल गया था, पर उन्हें अकेलेपन, अलगाव जैसी समस्याएं हो गई थी, और इन समस्याओं ने उन्हें संबंधहीन, एकांकी और निरर्थक जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया था। उसके बाद अगले हैं शहरी शिक्षित वर्ग का तेजी से विकास हुआ। कि शहर में शिक्षित वर्ग का तेजी से विकास हुआ है, जो सामाजिक दायित्व की बजाय अपने व्यक्तिगत हितों, सपनों को लेकर ज़्यादा चिंतित रहता था। कि मतलब समाज के बारे में कम सोचता था, अपने सपनों के बारे में ज़्यादा सोचता था और अपने हित के बारे में। उसके बाद आगे है नारी शिक्षित। कि जो स्त्रियां थी, जो नारी थी, वो शिक्षित होने लगी थी, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र होने लगी थी, जिसके कारण स्त्री पुरुष संबंध में बुनियादी परिवर्तन आने लगा था, पारिवारिक ढांचा टूटने लगा था, और यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा था। यौन नैतिकता को खारिज किया जाने लगा था। अगली है कि नई कविता के वैचारिक प्रेरणा स्रोतों में इधर साथ ही आएगा में अस्तित्ववाद विचारधारा की भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसे उपजे भाव बोध ने नई कहानी में अधूरेपन और विसंगतियों जैसे मनोभाव को महत्वपूर्ण जगह दी थी। इसमें कहा गया है कि जो नई कहानी में जो वैचारिक प्रेरणा स्रोत आए थे, में अस्तित्ववाद जो विचारधारा आई थी उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और अस्तित्ववाद, इससे उपजे जो भावबोध थे ने नई कहानी में अधूरेपन और विसंगतियों जैसे मनोभाव को एक महत्वपूर्ण जगह दी थी। उसके बाद है नई कहानी की विशेषताएं। ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।